हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन में होता ही है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ज़िंदगी में बहुत सारी बातों में एहतियात तो बरतते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो मौजूद होते हैं, जो कहते हैं ना, हम जिन्हें पहचान नहीं पाते, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे गुप्त शत्रु कह लीजिए, जिसे आपके आसपास रहने वालों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है, जिसे कई लोग कहते हैं पीठ पीछे खंजर मारना कहते हैं, छुरा घोंपना कहते हैं, कई लोग शत्रु कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना, भेड़िया आता है जब भेड़ की खाल पहन के पता नहीं चलता है। वो भेड़िया जो आता है भेड़ बन के आता है, बड़ा मासूम सा बन के आता है, भेड़ से हर कोई प्यार करता है, लेकिन जब वो खाल उतरती है तो पता चलता है भेड़िया है। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपने छुपे हुए शत्रुओं को कैसे समझें, कैसे पहचानें, कैसे जानें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें गुज़र रही होती है, चल रही होती है, मगर हमें वो बातें समझ नहीं आती, हम समझ नहीं पाते। कई बार ये इसलिए भी होता है कि हम हमारे इतने करीबी रिश्ते में होते हैं, इतने हम उस लोगों के बीच में होते हैं जिन्हें हम बहुत ख़ास समझते हैं, जो हमारे कहते हैं ना, एक अपनापन से भी बढ़कर हम उस रिश्ते को मानते हैं। अभी ये वो चाहे खून का रिश्ता ले लीजिए, आप दोस्ती का रिश्ता ले लीजिए, या आप कहते हैं ना किसी भी प्रकार के रिलेशन में ले लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए उसे। आप मेंटोर बोल लीजिए, फ्रेंड्स बोल लीजिए, आप अपना कहते हैं ना किसी फैमिली मेम्बर में से कहीं दूर दूर के चाचा ताता काका मामा, कोई भी रिश्ता आप जोड़ लीजिए, किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को वाकई में पहचान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का एक अजीब व गरीब कहते हैं ना, दुनिया में मुखौटा पहन के बहुत लोग रहते हैं। सच्चाई के साथ जीना लोगों को पसंद नहीं है दोस्तों, सच के साथ रहना पसंद नहीं है। आप देखिए, झूठ बोलिए, झूठ के साथ रहिए, आपके साथ हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ कि झूठ की दुकानें तो बेपनाह लगी हुई है, सच की दुकान हमेशा खाली रहती है। और यही होता है दोस्तों, झूठ को बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन सच के साथ खड़े रहने की ताकत, हिम्मत किसी में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा अकेला रहता है, लेकिन अकेला रह के भी वो सुखी रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे हैं हम अपने शत्रुओं को कैसे पहचानें, जो हमारे आसपास ही होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम कहते हैं ना, उसे कौन सा शब्द उसे कह के मतलब नियंत्रण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, उन इमोशन को, उन बातों को, उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। ये नहीं समझ पाना या नहीं जान पाना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें मतलब उस वजह तक नहीं पहुंचने देती, उस कारण तक नहीं पहुंचने देती, उस चीज़ को समझने नहीं देती है, उस बातों को समझने के बावजूद हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में। तो दोस्तों, ये क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास है, ऐसी ऐसी रणनीतियाँ अपनाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। वो इतने मीठे, इतने प्यारे, इतने शरीफ बनकर आपके सामने आते हैं कि आपको लगता है कि इनसे बेहतर तो आपके लिए मतलब कोई है ही नहीं, इनसे बेहतर आपके लिए कोई सोच ही नहीं सकता, इनसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा दिखावा करते हैं कि आपको लगता है अरे भाई, ये तो कितना केयर कर रहा है, कर रही है, मेरा इतना ज़्यादा ध्यान देना, इतना ज़्यादा मेरे से प्यार तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया, मुझसे इतना केयरिंग तो किसी ने नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें आप पहले तो ये नोटिस कीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा मीठापन, बहुत ज़्यादा दिखावा, मतलब तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा सब कुछ, तेरे सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आस पास है आपके जो आपको इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो आपको भी खुद पता होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति अपनी कहते हैं ना अहमियत, अपनी एक लिमिट, अपनी नेचर, अपनी हर एक बात से वाकिफ़ होता है, जानकारी रखता है कि वो
कितना काबिल है कितना नहीं। लेकिन अगर आपकी काबिलियत के बाहर जाके कोई मीठा बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मस्का बटरिंग कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखा रहा है, बहुत आपको कहते हैं ना चढ़ाइयों पे चढ़ा रहा है, और आप अगर गलत है, आप अगर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई गलत बात कर रही है, आप किसी के साथ गलत झगड़े में हो या किसी रॉन्ग डिस्कशन में हो और आप उस वक्त गलत हो, फिर भी वो कह रहा है नहीं यू आर राइट, करेक्ट है, तूने बिल्कुल सही किया, ये सही था, हाँ तू सही है, ये सब तो गलत है, ये सब गलत सोच रहे हैं, नहीं तेरी सोच एकदम परफेक्ट है, तूने बिल्कुल सही किया। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बंदा आपकी भलाई के लिए नहीं है। ये उन्हीं शत्रुओं में से एक शत्रु है जो आपका नुकसान चाहता है, आपके लिए बुरा चाहता है, जो चाहता है कि आपका हमेशा बुरा हो, आपके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो। क्योंकि वो शत्रु सबसे ख़तरनाक होता है जो आपकी गलतियों में आपका कहते हैं ना एप्रिशिएशन करता है, आपको आगे बढ़ावा देता है, आपकी गलती पे आपको टोकता नहीं, आपकी गलती पे, आपकी परेशानी में आपके साथ ये बताता है, ये जाहिर करता है कि पूरी दुनिया गलत है पर तू सही है, तुम सही हो। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए डिज़ास्टर माइनस पॉइंट है। क्योंकि सच्चा दोस्त, सच्चा व्यक्ति वही है जो मैंने शुरुआत में कहा सच के साथ खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया एक साइड हो, लेकिन वो सच के साथ खड़ा आपको मिलेगा। और वो अगर आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, सच्चा चाहने वाला है, सच्चा रिश्ता है, तो आप गलत हो तो वो बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रखेगा या नहीं रखेगी कि नो यू आर रॉन्ग, ये तुम गलत जा रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। ये बोलने का जिसे करेज है, जो आपको ये बात बता सकता है या बता सकती है कि नहीं यहाँ पर ये बात गलत जा रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा मित्र है। जैसे मुझे एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट आई थी, एक बंदे ने पूछा था कि मैं कैसे समझूं कि मेरा अच्छा दोस्त कौन है या समझदार दोस्त मैं कैसे प्राप्त करूं। तो ये बात सबसे पहली अहम बात है दोस्तों कि आपको जो आपकी गलती पे ताड़ना देता है, डांटता है, आपको बोलता है, आपको करेक्ट करता है, वो आपका मित्र है, वो आपका छुपा हुआ गुप्त शत्रु नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी गलती पे आपको अप्रिशिएट करता है, आपको चढ़ाता है और आपको बोलता है आप राइट हो, तो संभल जाइए, वो आपका शत्रु है। दूसरी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है आपको दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा मीठा सब बन जाना, चढ़ाना, सब तरीके से आपको एकदम कहते हैं ना बहुत बढ़िया 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 सब बताना, लेकिन जो व्यक्ति आपके पीठ के पीछे बात करता है, आपसे बात करने के बाद दूसरी जगह जाके बोलता है यार एक नंबर का बेवकूफ़ है, एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसे तो अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है, मैं जो बोलता हूँ जो बोलती हूँ करता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, उसका तो ये खाली है, ये माले में कुछ है ही नहीं, भूसा भरा हुआ है। बहुत सारी लैंग्वेज है इसके लिए, उसकी अक्ल घुटने में बोल लीजिए, अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, अक्ल भैंस बराबर बोल लीजिए, किसी भी प्रकार से बोल लीजिए। और ये तो मैं अच्छे शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत सारे गलत शब्द, बहुत सारी गंदी बातें इसमें इंक्लूड होती है जो दुनिया करती है। जो आपके पीठ पीछे बात करता है, जो आपकी पीठ देख के इमीडिएटली चेंज हो जाता है आपके सामने, वाह 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 वाह, और जैसे पीठ हुई अरे यार घटिया है, एक नंबर का बकवास है, क्या कैरेक्टर है उसका तुझे मालूम है, जो आप नहीं भी हो वो साबित कर देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ ज़्यादा समय गुजार रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ ज़्यादा रह रहा है। तो क्या हो जाता है दोस्तों कि दुनिया क्या देखती है, हाँ यार ये ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहता या रहती है, इसको ज़्यादा पता होगा, हम कैसे जान सकते हैं। अब क्या हो गया, आपने उस व्यक्ति को, आपने उस शत्रु को अपने पास पना, अपने पास शय दे दी। अब आप उसके साथ रह रहे हो बिकॉज आप इमोशनली जुड़ गए, आपको वाहवाही पसंद है, आपको झूठी तारीफ जो वो कर रहा है, कर रही है वो पसंद है। उस चक्कर में आपने अपने लिए खुद एक खड्डा भी नहीं, एक खाई एक बनवा ली है, बहुत मज़ेदार खाई, जिसमें आप गिर रहे हो और गिरने वाले को पता ही नहीं है कि वो गिर रहा है और कितना हद तक गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीठ के पीछे बात की जा रही है, उसका कैरेक्टर गिराया जा रहा है, उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो उसने की भी नहीं है, जो वो व्यक्ति जानता भी नहीं है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। लेकिन जब तक आप तक ये बात पहुंचती है, जब तक आप इस बातों को समझ पाते, जब तक आप इस पे रिएक्ट कर पाते हो,
या जिस वक्त आप उस चीज़ को समझ पाते हो बहुत देर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपको समझना चाहिए था या जिस वक्त आपकी चापलूसी की जा रही थी, जिस वक्त आपको झूठा बढ़ावा दिया जा रहा था, आपकी गलतियों में आपको अप्रिशिएट किया जा रहा था, पर आप तो जानते थे ना कि आप गलत हो। उस वक्त आप अगर सतर्क होते, क्या बकवास कर रहे हो यार, मुझे मालूम है नहीं मैं गलत थी, मुझे मालूम है मैंने ये गलती की है। देखिए झूठ मूठ का मुझे पसंद नहीं है। सामने वाले को भी पता चल जाता उसकी लिमिट आप तय नहीं करते हो, लिमिट आप क्रॉस करने देते हो, तब जाके कोई लिमिट क्रॉस करता है, तब जाके आपकी बदनामी होती है, तब जाके आपके पीठ के पीछे बात होती है। और आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के कारण दुनिया वाले आपको उस व्यक्ति के नज़र से देखना शुरू कर जाते हैं जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हो। चाहे आप अपने मन में कितने भी शुद्ध हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी आपने उस व्यक्ति से अपनी कोई भी प्रकार की बात शेयर ना की हो, लेकिन आपके साथ रहने के कारण क्या हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति की नज़र में आपका ख़ास इंसान हो जाता है। दूसरा, वो आपके साथ रह के आपके आजू बाजू जो गुज़र रहा है, जो आपके आसपास व्यतीत हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे वो व्यक्ति नज़र रख रहा है जो शायद आपको भी पता नहीं चल रहा है। आपकी नज़र से वो बातें चूक गई हो या नज़रअंदाज हो गई हो, लेकिन उस बातों को कैसे बढ़ावा देना, उस बातों से कैसे खेल खेलना, उस शब्दों का कैसे ताना बाना बुनना, कैसे जाल बुन के उस जाल में उसको फंसा देना। जैसे मकड़ी कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से सुना है मकड़ी जाल बुनती है और खुद ही उसमें फंस के मर जाती है। तो ये व्यक्ति भी उसी प्रकार के होते हैं, इनका भी भला कभी नहीं होता है, इनके भी साथ कोई अच्छा, कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़, अच्छी ज़िंदगी इनकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो चीज़ें करता है उसको भरपाई वो चीज़ की करनी ही पड़ती है। लेकिन जिस वक्त वो किसी व्यक्ति का बुरा कर रहा होता है, वो जो वक्त है, वो जो समय है, उस व्यक्ति के लिए बुरा हो जाता है। अभी जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि आज अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब उस ज़रूरत को मैंने आपके समक्ष रखा, मेरे दोस्त के समक्ष रखा, लेकिन उस दोस्त को किसी, जो व्यक्ति मेरे साथ बुरा था, जो मेरा गुप्त शत्रु था, उसने उस व्यक्ति को बता दिया कि इस बंदे पे विश्वास मत करना, इस पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बंदा उस व्यक्ति की बात मानेगा क्योंकि ये व्यक्ति मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा है। तो आप समझिए कि आप अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे अहम रिश्तों को भी खो देते हो, अपनी इज्जत को भी खो देते हो, और आप अपने शत्रु को पहचान नहीं करने के कारण अपना एक आत्मसम्मान, जिसे कहते हैं कि जो आप व्यक्ति हो, जो आपकी एक इज़्ज़त, आपकी जो एक, कहते हैं ना, जीने की तरीके को आप कहीं ना कहीं चूक जाते हो। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास जो गुजर रहा होता है, जैसे कि अभी हम एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, चलिए 2 ही लोग रह रहे हैं, मगर अब हम 1 to 1 जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर थर्ड पर्सन वहाँ पर है तो वो व्यक्ति की नज़र से आप जो बात कर रहे हैं वो आप शायद चुक सकते हो, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला वो व्यक्ति नहीं चुकेगा। और उसका कैसे फ़ायदा उठाना, कैसे उस चीज़ का, कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, उपयोग करना, कैसे उसको रणनीति उसके साथ बनाना, कैसे उस बात को लेके कंट्रोल में आपको लेना, कैसे आपके साथ उस चीज़ को लेके खिलवाड़ खेलना, कैसे आपका नुकसान करना, किस प्रकार, मतलब आपको पता भी ना चले और आपका नुकसान भी हो गया। तो ये बहुत कमाल की इन लोगों में खूबी होती है, बहुत कमाल का हुनर प्राप्त किया होता है, जो गलत जगह, गलत दिमाग, गलत बददिमागी कह लीजिए, तरीके से अपने, कहते हैं ना, खुद का तो कहते भला कर नहीं सकते हैं, दूसरों का नुकसान कैसे करें, इसके लिए तत्पर रहने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आपके शत्रु हैं, जो आपके आसपास है, आपको समझ में नहीं आता है। आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, मेरे जीवन में तो जो ख़ास एक, कहते हैं ना, अच्छे रिश्ते में मैंने खुद ये चीज़ को देखा है, महसूस किया है, फेस किया है। मतलब अगर आप तरक्की कर रहे हो, आपका कुछ अच्छा हो गया, आपका कुछ भला हो गया, एग्ज़ाम्पल चलिए कि जैसे मैंने मेरी वीडियो में एक बताया था, जब मैंने मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ की बात शेयर की थी आप लोगों से, कि जब घर लेते हैं, हम कुछ लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, तो आपका वो जो एक्साइटमेंट होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया था कि मुझे एक्साइटमेंट था, अरे यार घर हो गया, अरे देखो मैंने ये गाड़ी ली, वो खुशी एक डिफरेंट टाइप की होती है, क्योंकि वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं एक इमेजिन की होती है, आपकी एक मेहनत में आपने वो शामिल की होती है, लेकिन उस वक्त आपको जब नहीं मिलती है तो आप उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो, और स्ट्रगल के बाद जब वो चीज़ मिलती है तो वो एक खुशी, एक, कहते हैं ना, अलग ही एक वो जुनून होता है जो मेरे अंदर उस वक्त था।
तो वो चीज़ जब मुझे मिली थी, जो खुशी के मारे मैंने बहुत सारी जगह बात की थी, और देखो यहाँ पर घर लिया है, देखो कितना खूबसूरत घर है, देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया। बहुत सारे अनवांटेड पर्सन जो कहीं ना कहीं कुछ कारण से मैं जानती थी कि मेरे वेलविशर नहीं है, जो मेरा अच्छा नहीं चाहते या नहीं चाहती है, जिसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, जिसे पसंद नहीं है कि मैं खुश रहूं, या मेरे चेहरे की मुस्कुराहट उसे नश्तर की तरह चुभती है। लेकिन मैंने खुद, कहते हैं आ बैल मुझे मारिए, मैंने खुद किया है लाइफ में। इसीलिए मैं आपसे ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो व्यक्ति आपकी खुशी देख के जलन रखता है, जो व्यक्ति आपकी खुशी से ईर्ष्या रखता है, जो व्यक्ति आपको खुश देख के सोचता है इसे मैं कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, इसे कैसे नष्ट करूँ, इसकी खुशी कैसे बर्बाद करूँ, इसे कैसे वापस दुख में ले आऊँ, वो आपका शत्रु है। क्योंकि जो आपको चाहेगा, जो आपसे दिल से प्यार करता होगा, आपकी इतनी, कहते हैं ना, राई के दाने जितनी खुशी में भी वो पहाड़ जितना खुश हो जाएगा। अरे यार कितना अच्छा हो गया यार इसका, चलो अच्छा है, गॉड ब्लेस, सच्ची में इसका और अच्छा हो, ये वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, इसके साथ कभी बुरा होना ही नहीं चाहिए। ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है ट्रू लव, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, चाहे दोस्ती हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका खून का रिश्ता हो, दूर का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आपकी खुशी में जो खुश है वो आपका सच्चा मित्र है दोस्तों। जैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट में ये सवाल भी आया है मेरे पास कि हम सच्चे मित्र को कैसे पहचानें, हम समझदार मित्र को कैसे पहचानें, हम अच्छे दोस्त को कैसे पहचानें। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताएगी कि जो आपको सचमुच प्यार करता होगा, सच्चे दिल से आपको जो चाहता होगा, आपकी छोटी से छोटी खुशी में भी वो बहुत खुश होगा। चाहे उसकी जेब खाली भी होगी ना दोस्तों, कहीं से भी एक, कहते ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 रुपये का ज़माना नहीं रहा, ये नहीं रहा। 1 रुपये की भी आज के ज़माने में टॉफ़ी आती है, 1 रुपये की पार्ले की टॉफ़ी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर वो गरीब से गरीब भी होगा लेकिन आपका वेलविशर होगा, वो अप्रिशिएट करेगा, चेयरअप करेगा और आपके लिए कुछ लेकर आएगा, आपको खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी खुशी में वो व्यक्ति खुश है। लेकिन जो आपका शत्रु है, जो आपका गुप्त शत्रु है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो, वो आपके सामने मीठा बनकर, आपके पीठ में छुरा घोंप कर, आपके लिए ईर्ष्या और जलन की भावना रख के आपका नुकसान कैसे हो इसकी प्लानिंग करेगा, इसकी प्लॉटिंग करेगा कि नहीं, इसका ये काम कैसे बन गया, अब इसके काम को मैं कैसे बिगाड़ूं। उसके लिए वो हर प्रकार के गंदे से गंदे तरीके भी अपनाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये फैक्ट है, इस दुनिया में लोग इतने गिरे हुए भी होते हैं कि आपकी तरक्की से जल के वो जादू टोना तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। और इसके ऊपर भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगी, आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि लोग किस तरीके से आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को, जो बहुत अच्छी जारी होती है, अचानक कैसे रुक जाती, अचानक कैसे स्टॉप हो जाती, अचानक आप, कहते हैं ना, ऊंचाइयां को छूते छूते खाई में कैसे गिर जाते हो आप। मतलब जो सोचा नहीं होता है वो हाथ से आपके साथ कैसे हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपने जितनी मेहनत की, आप जितना आगे बढ़ना चाहते थे, आपका लक्ष्य क्लियर था, आपकी सोच क्लियर थी, आप अच्छे इंसान हो, आपका सब कुछ परफेक्ट होने के बाद आप इनपरफेक्ट कैसे हो जाते हो, आप हर चीज़ में हार कैसे जाते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के आपके बताऊंगी। आज हम मुद्दे की बात ये कह रहे हैं कि हम अपने छुपे हुए शत्रुओं को, हमारे गुप्त शत्रुओं को, हमारे साथ रहने वाले बंदे या बंदियों को क्यों नहीं पहचान पाते हैं। क्यों हम उन भेड़ियों को नहीं पहचान पाते जो भेड़ बन के, भोले भाले बन के, मीठी मीठी बातें करके आके आपकी ज़िंदगी को नष्ट करके चले जाते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को ख़त्म करके चले जाते हैं। दोस्तों, बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है, और सतर्क रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, आपको आपके गलत होने के बाद भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, सावधान हो जाइए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है वो सही कब है और गलत कब है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसे नहीं पता था, कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मैं गलत थी। ये नहीं हो सकता है। गलती जब इंसान करता है उसे खुद पता होता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। तो यहाँ पर आप सतर्क होइए कि अगर आपकी कोई चापलूसी कर रहा है, आपके गलत होने पर भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी हर एक बात में हाँ मिला रहा है और आपको टोक नहीं रहा है कि नहीं, आप यहाँ गलत जा रहे हो, सावधान हो जाइए। सबसे बड़ा और ख़तरनाक भेड़िया, ख़तरनाक शत्रु आपका वही है। आपके सामने मीठा बन के जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है और आपके पास वाया कहीं से वो बात पहुंच रही है, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए दोस्तों। और जो आपकी खुशियों से जलता है, जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपके नाम से, आपकी दौलत से, आपके फेम से जलता है,
सतर्क हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ख़ास है यार मेरा, नहीं मैं इसको ना नहीं बोल सकती, नहीं इसको कैसे मैं रोकूं, इसे कैसे कहूँ कि मत मिल मुझसे या मेरे घर मत आ। क्यों? आप ज़रूरी हो, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, आपका घर, आपका परिवार ज़रूरी है, या वो व्यक्ति ज़रूरी है आपके लिए जो आपको नष्ट करने आया है आपके शत्रु के रूप में मीठा बन के। डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। बहुत सी बातें ऐसी होती है जीवन में जो हम जानते हुए भी कहीं झिझक में, कहीं शर्म में कदम नहीं उठा पाते हैं। कदम उठाइए, क्योंकि जीवन आपका है, जीना आपको है, खुश आपको रहना, और अधिकार आपको ऊपर वाले ने दिया है। उस अधिकार का आपको सही तरीके से उपयोग करना है, ना कि किसी डर में, दबाव में या बुरा लग जाएगा, नहीं जाने दो में आप चले जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। शत्रुओं को पहचानिए, उनसे एक दूरी बना के रखिए, एक बाउंड्री लाइन बना के रखिए कि इसके बाहर, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। आप कोई अगर बाउंड्री नहीं बनाते हो तो उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ता है। अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचानिए दोस्तों, और सतर्क रहिए। हमेशा कहती हूँ मैं जैसे कि खुश रहने के लिए खुशियों की चाबी आपके खुद के हाथ में रखिए, दूसरों के हाथों में मत दीजिए, उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको मेरी बात दोस्तों अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।